सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बड़ी जीत। चुनाव आयोग को सीजीआई का कड़ा संदेश। ज्ञानेश कुमार देखते रह गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्यों ममता बनर्जी की जीत हुई? चुनाव आयोग को कोर्ट ने ऐसा क्या कड़ा आदेश दिया कि हड़कंप मच गया? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज 88 बिहार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर को लेकर चल रहे विवाद पर सीजीआई की बेंच ने चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दिया है। यह आदेश चुनाव आयोग के खिलाफ और जुड़ी ऐसी बेंच के बेंच विंदे एक एवरी किया करते हैं, ममता बनर्जी के पक्ष में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के नाम पर नोटिस भेजे गए हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियों के आधार पर किसी वैध मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता। गांगुली या दत्ता जैसे उपनामों की अलग अलग स्पेलिंग या पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड में मामूली अंतर को आधार बनाकर वोटिंग अधिकार छीनना गलत है। उम्र के अंतर को लेकर भी कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। माता पिता और बच्चों के बीच कम उम्र के अंतर को आधार बनाकर नाम हटाना अनुचित है। कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत में कभी बाल विवाह एक सामाजिक सच्चाई रहा है, इसलिए 15 साल के अंतर को असंभव मानना गलत है। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग अजीबोगरीब आधारों पर नोटिस भेज रहा है। उन्होंने बताया कि 6 भाई बहनों वाले परिवारों और यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी नोटिस भेजा गया, केवल उम्र के अंतर को लेकर। सिब्बल ने कहा कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में उलझे रहे तो चुनाव समय पर कराना ही मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग के वकील ने जब यह कहा कि अगर संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है तो चुनाव ही रोक दिए जाएं, तो कोर्ट ने सख्त लहजे में जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, तकनीकी खामियों के नाम पर वैध वोटरों को परेशान करना नहीं। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि छोटी मोटी विसंगतियों के आधार पर किसी वैध मतदाता का नाम हटाना स्वीकार्य नहीं है। जो बातें ममता बनर्जी लंबे समय से कह रही थीं, आज वही बातें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई। यही वजह है कि इसे ममता बनर्जी की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हासिल की है और आने वाले चुनाव में भी करेंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए नेम 88 बिहार के साथ जुड़े रहिए। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी सच्ची खबर को जिंदा रख सकती है। जय हिंद, जय भारत।